देखिए उसमें जो बात थी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप देखें तो आई बीन कोचिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, एक एक्सपीरियंस होता है। दूसरा ये कि डबल रोल को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो जब से हमने एक एज सेलेक्टर काम शुरू किया है तो मुल्तान से लेके अब तक हमेशा से जो कोच है और जो कैप्टन है उससे कंसल्ट किया जाता है और फिर हम सिलेक्शन कमेटी जो है वो टीम अनाउंस करते हैं। अभी तक मुल्तान से लेके अब तक कोई ऐसा पॉइंट आया नहीं है। अगर आप देखें जो मुल्तान की टीम थी वो सेम टीम पिंडी में खेली, जो आपके 3 वनडेज हैं उसमें जो पहली टीम खेली उसी ने तीसरा वनडे भी खेला। सो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनमें से बेस्ट 11 बना के पाकिस्तान के लिए मैच जीतने की कोशिश करें। जी आगे भाई, आप माशाल्लाह काफ़ी तजर्बे करते रहे, पहले भी जब उसमें थे लीग क्रिकेट में और जब आपने सिलेक्शन कमेटी आई है, कोचिंग में भी कोई नया कुछ करने जाएंगे? देखिए कोच जो है ना वो एक हद तक उसका रोल होता है। आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो मैसेजेस हैं वो बड़े लाउड क्लियर होने चाहिए कि किस टाइप की क्रिकेट आपने खेलनी है। आप उनकी प्रिपरेशन में मदद कर सकते हैं, बट इन दी एंड जो प्लेयर्स हैं, जो टीम है, असल में रिजल्ट्स तो प्लेयर्स ही लेकर आते हैं और कप्तान लेके आता है। अच्छा आगे भाई, अगर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा रिजल्ट देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी तक अच्छा रिजल्ट देते हैं और आपके पास चॉइस है कि आप सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनियर रहें या हेड कोच रहें, तो चॉइस में क्या होगा? और अगर आप कन्वीनियर रहना चाह रहे हैं तो क्या आप चाहेंगे कि एक मुल्की कोच आए या गैर मुल्की कोच आए? देखिए अभी तो बात ये है कि अभी मैं सिचुएशन इसमें देख रहा हूँ कि जो मुझे एक टास्क दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी तक, उसके ऊपर फोकस करूँ। उसके बाद जो सिचुएशन उस वक्त होगी आप डिसीजन भी उसी मुताबिक आप करेंगे। जहाँ तक मेरी कोचिंग है तो मैं तो पिछले 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। कोचिंग इज़ अ पैशन और मेरा प्रोफेशन है। सो जैसे ही आगे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। सुहेल आखिर तो जो सिलेक्शन कमेटी है वो अब टीम मुंतखब करती थी, अब आप कोच हैं, कोच उसमें तब नहीं था, उसमें सिर्फ सिलेक्टर मुंतखब करते थे। अब आपकी राय सिलेक्टर की हैसियत से होगी या कोच की हैसियत से होगी? देखिए अभी अगर आप देखें तो असद शफीक ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे और उनका काम ये था कि वो कप्तान और कैप्टन से कंसल्ट करें, उनकी ऑप्शन जो है वो उनसे पूछें, पिच की कंडीशन डिस्कस करें और फिर एक फ़ाइनल 11 ऑपोजिशन को सामने रखते हुए एक फ़ाइनल 11 जो है वो उसकी डिस्कशन सिलेक्शन कमेटी में आए और सिलेक्शन कमेटी एक उसके ऊपर डिसीजन ले। अभी भी ऐसा ही होगा। अब असद शफीक नहीं होंगे, मैं होऊंगा वहाँ पे, तो जो भी अभी जो कोच की मेरी और जो कप्तान दोनों की जो एक सोच होगी उसको सिलेक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और सिलेक्शन कमेटी मिल के ये फैसला करेगी। सिलेक्शन कमेटी इज़ नॉट मी, सिलेक्शन कमेटी जो हमारे 5-6 सिलेक्टर्स हैं वो मिल के एक डिसीजन लेते हैं। वसीम आगे मैं बताइएगा, आप कोच भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया में T20 जो खेले हमने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, हम अब जिम्बाब्वे जा रहे हैं, T20 की टीम है, तो क्या देखते हैं कौन सा प्लेयर होगा जिस पर रिलाय कर सकेंगे कि वो हमें जीत की तरफ ले जाए? देखिए ऑस्ट्रेलिया कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान टूर नहीं रहा और जब ये टीम जा रही थी तो सब ने राइट ऑफ ही कर दिया था कि पाकिस्तान का वनडे सीरीज़ अगर हम कहते कि हम जीतने जा रहे हैं तो काफ़ी लोगों के ख्याल में ये नामुमकिन नज़र आ रहा था। तो इन्हीं प्लेयर्स ने अंडर द न्यू कैप्टन उन्होंने कर दिखाया, जो कि 22 साल बाद बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। और इसी तरह अगर आप देखें T20 में भी, तो उसमें भी बीच में ऐसे मैचेस, एक तो बहुत ही शॉर्ट मैच हो गया, बीच में बाकी जो मैचेस है उसमें भी पाकिस्तान के पास चांसेस थे। ऑन गिवन डे अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते तो आप मैच हार जाओगे। शॉर्ट जो फॉर्मेट है T20, इसमें आपके पास मैच में वापस आने के कम चांसेस होते हैं। तो T20 को लेके देखिए, अभी आप मेरे से पूछे तो हमारा जो मेन फोकस है वो ODI है और चैम्पियंस ट्रॉफी है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक तसलसल भी नज़र आएगा, एक टीम के अंदर जो कंपोजिशन है वो भी एक सेटल होती हुई नज़र आएगी। जहाँ तक T20 की बात है तो उसमें हमें पता है अभी 1 साल से ज़्यादा है T20 के अंदर, आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगी। जो पास में हम बातें करते थे कि जी
नए प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि जो भी प्लेयर टूर के ऊपर जाता है तो कम से कम ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप सीरीज़ बिल्कुल हार गए हैं या सीरीज़ जीत गए हैं तो नए प्लेयर्स को मौका दिया जाए। इसी तरह जिम्बाब्वे में अगर आप देखें तो हमने जो दोनों टीमें सेलेक्ट की हैं उसमें जो आपके मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट भी कराया गया है और एक मैसेज भी दिया गया है कि नए प्लेयर्स को कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि ऑप्शंस अगर आप खोलेंगे नहीं तो आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स और चॉइसेस ऑफ प्लेयर्स है वो कभी बढ़ेगी नहीं। आसिफ भाई, जब आप पीसी से बाहर थे तो जब टीम आपकी तनकीद करते थे, आप बतौर सेलेक्टर आपके फैसलों को लोग बातें करते हैं, कैसा लगता है? दूसरा ये कि साइम अय्यूब के हवाले से अक्सर तनकीद हुई कि उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया T20 का, और उसके साथ देखिए तनकीद तो होती रहेगी और होनी भी चाहिए। और मेरा ये मानना है जब मैं एज प्लेयर भी खेलता था तो जो कंट्रोल है वो एक प्लेयर के पास होता है कि उसकी गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लोग तारीफ़ करेंगे या उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। और इसी तरह एक टीम के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अगर सीरीज़ जीते हैं तो आप सब ने तारीफ़ ही की है। अभी अगर ODI सीरीज़ जीते हैं तो फैंस ने, आप जो क्रिकेट के ऊपर बोलते हैं लिखते हैं, सब ने तारीफ़ ही की है। तो आपकी जो क्रिटिसिज्म और आपकी जो तारीफ़ है इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। टीम अच्छा करेगी डेफिनेटली लोग तारीफ़ करेंगे, और नहीं अच्छा करेगी तो सबसे पहले तो मैं ही सामने आऊँगा कि जी ठीक है आपकी तनकीद बनती है, हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और साइम अय्यूब को अगर आप देखें तो एक अच्छी तरफ वो जा रहा है। T20 से करियर शुरू किया, वो इतना अच्छा उसका वो रन नहीं गया जो इनिशियल उसने कोई 23-24 मैचेस खेले हैं, बट अभी जिस तरह से वो डेवलप हो रहा है टेस्ट मैचेस में और वनडे में, जिस तरह उसने अपना टेम्परामेंट और टेक्निक दिखाई है, इवेंचुअली डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन है। और आप देखेंगे कि जिम्बाब्वे में भी काफ़ी नए प्लेयर्स को मौका मिलेगा। कोशिश यही है कि अभी ज़रा ODI के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, टीम को क्लोज इन्वायरमेंट में लेके जाएं, फाइनलाइज करने की तरफ जाएं, और T20 को अभी थोड़ा सा ओपन रखें। आपको टैलेंट मिलेगा ही तब जब आप ओपन रखेंगे, नए प्लेयर्स को आप मौका दें। कि जब हम बात करते हैं ना स्ट्राइक रेट की, तो वो वेरी करता है। अगर आप लास्ट T20 देखें जो US में स्पेशली मैचेस हुए तो वो तो 120 विनिंग टोटल था। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशंस में खेल रहे हैं। अगर आप देखें तो जहां ऑस्ट्रेलिया उनके बैट्समैनों के लिए वो होम कंडीशंस हैं, अगर वो T20 में 148 पे आउट हो रहे हैं तो पाकिस्तानी बैटर्स के लिए भी वो सिचुएशन मुश्किल ही होगी। तो आपने हमेशा देखना है कि जब जैसे ही आप सब कॉन्टिनेंट की बैटिंग पिचेस पे आते हैं तो आपका जो टीम टोटल है, जो स्ट्राइक रेट है, वो बढ़ना चाहिए। अगर आप US जैसी कंडीशंस हैं या अभी जो ऑस्ट्रेलिया की प्री सीज़न जहां बॉल मूव हो रहा है, बाउंस हो रहा है, तो वहां उनकी भी किसी भी मैच में आपको नहीं लगा कि उन्होंने 200 रन कर दिए हैं। इवन के वनडे में 180, 170 पे वो आउट हुए हैं। तो ये योर स्ट्राइक रेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट रीडिंग द कंडीशंस कि उनके मुताबिक कितना तेज़ और कितना रिस्पॉन्सिबल होकर खेलना चाहिए। स्ट्राइक रेट से ज़्यादा मैं समझूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन, इसके ऊपर ज़्यादा मैं सोचूंगा कि ध्यान देना चाहिए।